नमस्कार। नॉर्सेट की तैयारी के लिए प्रेगनेंसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन प्लेसेंटा अपने आप में कई बड़ी समस्याओं की जड़ बन सकता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। असल में प्लेसेंटा तो फीटस की लाइफलाइन है और इसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को समझना पेशेंट की सेफ्टी और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा रोड मैप ये रहा। हम इन 5 मेजर एरियाज पर फोकस करेंगे। तो चलिए, एबनॉर्मैलिटीज पर जाने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि एक हेल्दी प्लेसेंटा असल में करता क्या है। ये कोई मामूली ऑर्गन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पावर हाउस है। फीटस के लिए ये फेफड़े, गुर्दे और एंडोक्राइन सिस्टम सब कुछ है, और साथ ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी देता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। क्या होता है जब प्लेसेंटा के ब्लूप्रिंट यानी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में ही कोई गड़बड़ी हो? अच्छा, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है सक्सेंचुरिएटा और स्प्यूरिया में। देखिए, आसान भाषा में समझिए। सक्सेंचुरिएटा में एक एक्स्ट्रा लोब मेन प्लेसेंटा से ब्लड वेसल्स के एक पुल से जुड़ा होता है। वहीं स्प्यूरिया में ये एक्स्ट्रा लोब एक अलग आइलैंड की तरह होता है जिसका मेन प्लेसेंटा से कोई कनेक्शन नहीं होता। एक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इसमें होता क्या है कि प्लेसेंटा के किनारे पर एक फाइब्रस रिंग, मतलब एक रेशेदार छल्ला बन जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन की। ये तब होता है जब प्लेसेंटा सिर्फ गर्भाशय की दीवार से जुड़ता नहीं, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा गहराई तक इन्वेड कर जाता है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये इन्वेजन का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाती है। सबसे पहले अक्रीटा, ए फॉर अटैच, मतलब विलाय सिर्फ गर्भाशय की मांसपेशी से चिपकती है। फिर आता है इनक्रीटा, आई फॉर इन्वेड, अब वो मसल के अंदर घुस रही है। और सबसे खतरनाक परक्रीटा, पी फॉर परफोरेट, मतलब मसल को भेद कर निकल गया। तो सवाल ये उठता है कि ये खतरनाक कंडीशन होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? इसका जवाब है पिछला सी सेक्शन। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर्जरी का निशान होता है ना, वो गर्भाशय की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे प्लेसेंटा अगली प्रेगनेंसी में एबनॉर्मली डीप इम्प्लांट हो सकता है। अब हम एक ऐसी कंडीशन की बात करेंगे जो ऑब्स्टेट्रिक्स की सबसे बड़ी इमरजेंसीज में से एक है। ये तब होता है जब प्लेसेंटा डिलीवरी से पहले ही गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है। ये टेबल नॉर्सेट के लिए समझिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसे बिल्कुल रट लीजिए। सोचिए, इमरजेंसी रूम में 2 मरीज हैं। एक को बिल्कुल दर्द नहीं है, पर फ्रेश ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही है। ये है प्लेसेंटा प्रीविया। वहीं दूसरा मरीज दर्द से तड़प रहा है और उसे डार्क रेड ब्लीडिंग हो रही है। ये है अब्रप्शो प्लेसेंटा। पेन यही सबसे बड़ा क्लू है। देखिए, ब्लीडिंग तो खतरनाक है ही, लेकिन अब्रप्शो प्लेसेंटा एक और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन को ट्रिगर कर सकता है, और वो है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें होता क्या है, प्लेसेंटा के अलग होने से कुछ सब्सटेंसेस खून में रिलीज होते हैं जो एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। बॉडी के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक साथ यूज अप हो जाते हैं, और इसका नतीजा, एक तरफ तो शरीर में हर जगह छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लगते हैं, और दूसरी तरफ कहीं से भी अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। तो चलिए, अब तक जो हमने सीखा उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स, मतलब नॉर्सेट के लिए जो चीट शीट है, उसे देख लेते हैं। ये एक सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। एक मरीज है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया का शक है। कौन सा एक एग्जामिनेशन है जो हमें भूल कर भी नहीं करना है? इसका जवाब है नेवर परफॉर्म अ बाय मैनुअल वजाइनल एग्जामिनेशन, मतलब पर वजाइनल या डिजिटल वजाइनल एग्जाम बिल्कुल भी नहीं। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो जरा सी भी छेड़छाड़ उसे अपनी जगह से और हटा सकती है, और इससे अचानक बहुत ज्यादा जानलेवा ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। एक स्टेबल सिचुएशन सेकंड्स में कैटास्ट्रोफिक हेमरेज में बदल सकती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे फाइनल टेकअवेज नॉर्सेट के लिए। एक्रीटा स्पेक्ट्रम, अटैच, इन्वेड, परफोरेट। इसका सबसे बड़ा रिस्क प्रीवियस सी सेक्शन। प्रीविया वर्सेस अब्रप्शो का की डिफरेंशिएटर पेन। प्रीविया की ब्लीडिंग पेनलेस ब्राइट रेड, अब्रप्शो की ब्लीडिंग पेनफुल डार्क रेड, और प्रीविया का गोल्डन रूल नो वजाइनल एग्जाम्स। ये पॉइंट्स हमें याद रखने ही रखने हैं।
तो आखिर में इन रेड फ्लैग्स को जानना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन साइंस को जल्दी पहचानना ये माँ और बच्चे दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये दिखाता है कि नॉलेज कैसे जाने बचा सकती है।